अगर आपको आइल्स रीडिंग में प्रॉब्लम है और आप जनरल ट्रेनिंग का टेस्ट दे रहे हैं तो मैं आपको क्लियरली आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि कैसे आपका स्कोर हम लाजमी तौर पे इम्प्रूव कर सकते हैं और आप अपने टारगेट बैंड स्कोर को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको जाननी है वो ये कि आप 9 बैंड्स लेने के लिए तो नहीं गए, तो आपके पास कितनी मिस्टेक्स का मार्जिन है। लाइक अगर हाईएस्ट बैंड स्कोर जो आपको आइल्स रीडिंग में रिक्वायर हो सकता है वो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन रिक्वायर करती है एंड दैट इज़ 8 बैंड्स। और 8 बैंड्स लेने के लिए आपको 36 क्वेश्चंस को एक्यूरेटली सॉल्व करना पड़ता है एट द मोस्ट। सो आपके पास 4 गलतियों का मार्जिन है। और 7 बैंड्स के लिए आपके पास 6 गलतियों का मार्जिन है। और अगर आप जा रहे हैं 6 बैंड्स लेने के लिए तो फिर आपके पास 12 गलतियों का मार्जिन है। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कितनी गलतियों का मार्जिन है, ताकि आप स्ट्रैटेजी बना सकें अपने आइल्स के जनरल ट्रेनिंग की रीडिंग को सॉल्व करने के लिए। ओके, जो टेस्ट है इसमें आपको पता है टोटल 3 सेक्शंस होते हैं रीडिंग के, 3 उनको पैसेजेस भी बोलते हैं। इसमें ये डिफ़िकल्टी के साथ इनकी तरतीब होती है। फर्स्ट पैसेज के टेक्स्ट और क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं कंपेयर टू द अदर टू। द सेकंड जो है उसमें से कंपैरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसका टेक्स्ट भी थोड़ा ज़्यादा होता है, डिफ़िकल्ट होता है और उसके क्वेश्चंस भी थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। और थर्ड जो है वो एग्जैक्टली एकेडमिक लेवल पे होता है। सो आपको जब फर्स्ट पैसेज आपने सॉल्व करना है तो उसमें 13 से 14 क्वेश्चंस होंगे जो कि एक से ज़्यादा सेट्स होते हैं, लाइक 2 या 3 सेट्स में क्वेश्चंस होंगे। पहले आपने उसको सॉल्व करना है जिस तरह के क्वेश्चन टाइप्स जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं और आसान है, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स सबसे आसान है तो हम पहले वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसी पैसेज के ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को सॉल्व करेंगे। ये नहीं देखेंगे पहले कौन सा क्वेश्चन टाइप आया और बाद में कौन सा है, हम पहले सॉल्व आसान टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, बल्कि भले ही उनका सेट बाद में क्यों ना लिखा हो। जब हम पैसेज 1 को अच्छे से ख़त्म कर चुके हैं या सेक्शन 1 को अच्छे से ख़त्म कर चुके हैं, फिर हम सेक्शन 2 या पैसेज 2 की तरफ जाएंगे। इसमें अगेन 13 से 14 क्वेश्चंस होंगे। इसमें भी हम देखेंगे आसान टाइप के क्वेश्चंस को हम पहले सॉल्व करेंगे और मुश्किल टाइप के क्वेश्चंस को हम बाद में सॉल्व करेंगे। जब हम ये दोनों को कर चुके हैं तो हम 26 to 27 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हमें जाना है अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चंस उन्हीं लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है रीडिंग के लेवल का जो पैसेज है, जो सबसे मुश्किल पैसेज या सेक्शन है आज जनरल ट्रेनिंग रीडिंग का, जिनको स्कोर करना है 7 बैंड्स या 6.5 बैंड्स या 7 बैंड्स या 8 बैंड, ये सिर्फ उनके लिए इंपॉर्टेंट है। उनके लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जा रहे हैं 7 बैंड्स अचीव करने के लिए तो आपको इनमें से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इन सारे 13 या 14 क्वेश्चंस में से जस्ट 5 सॉल्व करने हैं एक्यूरेटली। सो कभी भी परेशान नहीं हो कि आपने रीडिंग को पूरा सॉल्व नहीं किया। वैसे तो मेरे पास ऐसा मेथड है जिससे आप रीडिंग को पूरा सॉल्व भी कर लेंगे और आपके पास फर्दर टाइम भी बच जाएगा, बट फिर भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सो थर्ड पैसेज में अगेन हम देखते हैं जो आसान टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको पहले सॉल्व करते हैं, और जो डिफ़िकल्ट जैसे MCQs टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा मूव करना पड़ता है क्वेश्चंस को, आंसर्स को फाइंड करने के लिए, उनको हम बाद में सॉल्व करते हैं। उसके बाद मैं आपको बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक्स शेयर करूँगा जिसमें आप हर तरह के क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली सॉल्व कर सकें। जैसे मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करने के लिए टिप्स और टेक्निक्स दे सकता हूं, जिसमें ना सिर्फ कि आप उनके आंसर्स ढूंढ सकें, उनको सॉल्व कर सकें, बल्कि उनके आंसर्स को टेक्स्ट में से ही वेरीफाई भी कर सकते हैं। ऐसा करने से इंसान को बड़ा कॉन्फिडेंस और मोरल बूस्ट मिलता है कि वो सही जा रहा है और वो अच्छे तरीके से अपने एग्जाम को सॉल्व कर रहा है। और जितने आप प्रेशर से बाहर होते हैं उतना आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। सो द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ये भी ना सिर्फ सॉल्व हो जाते हैं बल्कि आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं टेक्स्ट में से ही। तीसरी तरह के क्वेश्चंस हेडिंग्स को मैच करने वाले लोगों को लगता है ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बट इनका क्लियर मेथड है जिसमें ये 100% सॉल्व हो जाते हैं। और लास्ट में 2 तरह के क्वेश्चंस हैं जो बहुत टाइम लेते हैं, एक मैचिंग इन्फॉर्मेशन, और दूसरी तरह के क्वेश्चंस हैं MCQs जो सब लोगों को मुश्किल लगते हैं चूँकि ये बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस को हम बिल्कुल लास्ट में जाके सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल एक लेक्चर में मैंने आपको MCQs जो कि सबसे मुश्किल टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना सिखाया, अपनी टेक्निक को अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट किया, आपके सामने सॉल्व करके दिखाया कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद आप 15-15 मिनट की डिफरेंट प्रैक्टिसेस करते हैं सिर्फ MCQs को सॉल्व करने की, और 10 प्रैक्टिसेस करते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं आप में एक स्पेशल स्किल डेवलप हो जाएगी सिर्फ MCQs को सॉल्व करने के लिए। और यही मैं चाहता हूँ कि किसी एक क्वेश्चन को आप अकेले में इतनी दफ़ा प्रैक्टिस करें कि आप
के लिए उसकी स्किल डेवलप हो जाए। फिर आप दूसरी तरह के क्वेश्चंस में चले जाएंगे, फिर तीसरे तरह के क्वेश्चंस में। इस तरह से हम पांचों तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ना सिर्फ स्किल डेवलप कर लेंगे बल्कि उस स्किल को पक्का कर लेंगे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके। सो दिस इज़ हाउ आई कैन इम्प्रूव योर IELTS रीडिंग इन जनरल ट्रेनिंग।